अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 2021 के अंदर भी उसने पूछी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी क्या कहती है। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बेसिकली ये प्रपोज की एल्टन मायो ने 1920s के अंदर। एल्टन मायो प्रपोज दिस इन 1920 एंड ही वाज एन ऑस्ट्रेलियन बॉर्न साइकोलॉजिस्ट। वो साइकोलॉजिस्ट थे जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि ह्यूमन नेचर को देखते हुए, ह्यूमन नेचर को एनालाइज करते हुए उन्होंने ये थ्योरी जो है ये प्रपोज की। अब एल्टन मायो ने ये थ्योरी प्रपोज करते हुए किन चीज़ों को हाईलाइट किया और किन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको उन्होंने रिजेक्ट किया, और वो क्या थी। उन्होंने कहा कि ही क्रिटिसाइज क्लासिकल व्यू ऑफ कंसिडरिंग ह्यूमन एज मशीन। उन्होंने कहा कि जो क्लासिकल व्यू है ह्यूमन को जो कंसीडर करता किया जाता है, जिस व्यू के तहत कि ह्यूमन को हमेशा एक मशीन के तौर पर यूज़ किया जाता है या फोकस किया जाता है, या उसको ह्यूमन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मशीन कंसीडर किया जाता है। कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऐसे बना दिए जाते हैं या उसको इतना रूल बाउंड कर दिया जाता है कि वो उन रूल से हट के कुछ भी नहीं कर सकता, और ना ही ये सपोज़ किया जाता है कि वो उन रूल से हट के कोई वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई काम करे, कोई स्टेप ले। तो उसकी वजह से ये जो क्लासिकल व्यू था, तो ये चीज़, ये रूल बाउंड जो होते हैं, ये रूल्स रेगुलेशन हैं, ये ह्यूमन को क्या बना देते हैं, वो उसको एक मशीन की तरह काम करवाते हैं कि वो अपना काम करेगा हर चीज़, जैसे कि मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर करके उसको एक डिफ़ाइन वे बता दिया जाता है कि उसने ऐसे काम करना है। तो ह्यूमन को उन रूल्स रेगुलेशंस की वजह से मशीन के तौर पर काम करने के लिए फोर्स किया जाता है। तो एल्टन मायो ने बेसिकली क्या किया, उन्होंने इस व्यू को, ये जो क्लासिकल व्यू था ह्यूमन को एक मशीन के तौर पर कंसीडर करने वाला, इसको क्रिटिसाइज़ किया और इसको रिजेक्ट किया। तो इन्होंने क्या किया, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के अंदर उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ओनली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन फोकस्ड बाय क्लासिकल थ्योरिस्ट। उन्होंने कहा कि क्लासिकल जो थ्योरिस्ट थे उन्होंने सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने में फोकस किया है। कैसे, क्या बात, मतलब कि जब रूल्स रेगुलेशन बना दिए, हर चीज़ को एक प्रॉपर तरीके के साथ डिफ़ाइन कर दिया कि एक बंदे ने एक ही काम करना है और इस तरीके से जो डिफ़ाइंड वे है वही करना है, इसके अलावा वो और कोई नहीं कर सकता। तो इस वजह से क्या हुआ, वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं कि हर चीज़ एक फार्मूले के तहत, एक रूल रेगुलेशन के तहत होगी। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ गलत है। ये चीज़ जो है ना, ये ह्यूमन को फोर्स करती है मशीन के तौर पर काम करवाने के लिए, और इसी चीज़ को बेसिकली उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर रिजेक्ट किया। तो क्लासिकल जो कंसेप्ट था वो ये था, और इसी चीज़ को उन्होंने रिजेक्ट किया। और उन्होंने क्या कहा, ही एम्फसाइज्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को तो मैं रिजेक्ट करता हूँ, बल्कि उसने एम्फसाइज़ किया कि इसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि जिसके अंदर वर्कर्स रूल बाउंड ना हों, जिनके अंदर उनको थोड़ा बहुत कोई फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिले, वर्क प्लेस के ऊपर वो इजीली अपनी मर्ज़ी से अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकें। तो इस तरीके का जो इन्वायरमेंट है, जैसे एक बंदा अपने घर में रह कर कोई काम करता है, फ्री हैंड उसको होता है, वो जो चाहता है वो करता है, तो उस तरीके से वो एक काम ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा मतलब प्रेशर के बगैर कर लेता है। तो वो एल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के अंदर इस चीज़ को फोकस किया कि जैसे एक बंदा अपने घर के अंदर इजीली बैठ के फ्रीली कोई काम कर लेता है, तो इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर वो फ्रीली अपनी मर्ज़ी के साथ उसको आसानी के साथ, और बल्कि काम को वो पसंद करते हुए फिर काम करे। तो इस तरीके का जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इनफॉर्मल होने चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने ज़ोर दिया। तो उन्होंने इसके साथ साथ क्या किया, एफ़ डब्ल्यू टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का आइडिया था उसको भी रिजेक्ट किया। साइंटिफिक मैनेजमेंट मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताई हुई है कि एफ़ डब्ल्यू टेलर ने कहा कि हमें अपने काम के अंदर साइंस को अप्लाई करना चाहिए।
जो मैनेजर्स होंगे वो फार्मूलाज बनाएंगे, इनपुट को डिफ़ाइन करेंगे, प्रोसेस को डिफ़ाइन करेंगे और फिर आउटपुट को देखेंगे कि क्या काम होता है। तो इस तरीके से जब आप साइंस अप्लाई करेंगे तो उससे ह्यूमन जो है ना वो मशीन के तौर पर यूटिलाइज होगा। और इसी चीज़ को उन्होंने पहले भी रिजेक्ट किया, बल्कि इसको रिजेक्ट करते हुए उन्होंने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को फोकस किया। इन्होंने ही पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ सोशल पर्सन। उन्होंने कहा कि सोशल पर्सन का आइडिया, वो ये जो है ये इस थ्योरी का जॉर्गन है जिसको आपने यूज़ करना है। अगर ये पेपर में आ जाती है तो हाईलाइट करना है सोशल पर्सन का जो वर्ड है इसको। तो बेसिकली इन्होंने सोशल पर्सन, जैसे सोशल का क्या मतलब है, माशरती। तो एक माशरे के अंदर एक बंदा जिस तरह हर एक के साथ उठना बैठना बातचीत करना फ्रीली वो करता है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि एक सोशल पर्सन का उन्होंने आइडिया पॉपुलराइज़ किया अपनी थ्योरी के अंदर। उन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी जो है ना वो सोशल इन्वायरमेंट होना चाहिए कि जिसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा रोक टोक, रूल रेगुलेशन, हर चीज़ के ऊपर जो है कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ट्रीट वर्कर एज ह्यूमन रादर देन मशीन, कि इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स को ह्यूमन कंसीडर करना चाहिए, ना कि मशीन, जो कि क्लासिकल व्यू है। तो क्लासिकल व्यू तो मशीन कंसीडर करता है ना, तो इन्होंने कहा कि ह्यूमन कंसीडर करें, मशीन ना बना दें इंसान को भी। वो भी एक इंसान है, उसकी भी कोई फीलिंग्स हैं, वो थकता है, वो कुछ और इसके अलावा हट के काम करना चाहता है, तो उनकी उस ह्यूमन की उन चीज़ों को भी कंसीडर किया जाए। तो उन्होंने एम्फसाइज़ किया कुछ चीज़ों के ऊपर। उन्होंने क्या कहा, एल्टन मायो ने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के अंदर कुछ चीज़ों को जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया, क्या कहा कि जो वर्कर्स हैं, इन्वॉल्विंग वर्कर्स इन डिसीजन मेकिंग, उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है काम से रिलेटेड, के अपने काम को बेहतर करना है या कोई भी किसी तरीके की डिसीजन मेकिंग करनी है, तो जो वर्कर्स हों उनको ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, मैनेजर्स क्या करें कि डिसीजन मेकिंग के अंदर किसी हद तक, अगर कम्प्लीटली नहीं तो किसी हद तक उनको इन्वॉल्व करें। उससे क्या होगा, उनकी एक्नॉलेजमेंट होगी, उनकी कंसिड्रेशन होगी, वो अपने आप को फील करेंगे कि वाकई हमारी इन्वायरमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई अहमियत है, वी आर इम्पोर्टेंट फॉर आर ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे एक्नॉलेजमेंट होगी, वो अपना काम और ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ करेंगे, सेल्फ डायरेक्टेड हो जाएंगे और काम को पसंद करेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे फिर वो, क्योंकि जब वो डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो फिर वो कहेंगे कि हमारा भी शेयर है ये डिसीजन करने में, तो इस वजह से अगर काम या ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होता तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब उनकी कंसिडरेशन होगी तो इसके अलावा उनको फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया जाए वर्क प्लेस के ऊपर, एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, फ्रेंडली हो, फिर डेमोक्रेसी हो, कि मतलब उनकी राय को भी माना जाए। गुड रिलेशन बिटवीन सुपरवाइज़र एंड सबऑर्डिनेट्स, जो वर्कर्स हैं उनका सुपरवाइज़र के साथ, जो ऊपर की मैनेजमेंट है उनके साथ, हर एक का नीचे लोअर लेवल तक एक अच्छा रिलेशन होगा, फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा, एक दूसरे को कंसीडर करेंगे तो उससे बेहतर इन्वायरमेंट होगा और एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनेगा। अब ये सब चीज़ें क्यों होंगी, अब क्रिटिकल जो क्लासिकल व्यू था वो भी ये वो रूल्स रेगुलेशन को डिफ़ाइन करते हुए ह्यूमन को एक मशीन के तौर पर बनाता था, और वो उसका फाइनल वो किस लिए करता था, फाइनल गोल क्या था कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सकें, जो हम करना चाहते हैं वो हो। बट इन्होंने कहा कि हम वो भी करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करेंगे, प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ाएंगे, अपना काम ज़्यादा अच्छे तरीके से करवाएंगे, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो क्योंकि अपने आप को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वर्कर्स कंसीडर करेंगे, उनको इन्वॉल्व जब किया जाएगा तो ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव होंगे, बल्कि ज़्यादा एफिशिएंटली अचीव होंगे। तो इससे जो पूरा का पूरा जो गोल था, जो पर्पस था, वो अचीव हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल भी अचीव कर लेगी और वर्कर जो हैं वो भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, सेल्फ डायरेक्टेड, बल्कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की एज़ कम्पेयर टू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। तो आसान लफ्ज़ों में आप ये समझें कि वर्कर्स को बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ काम करवाने की बजाय अल्टन मायो ने कहा कि उनको थोड़ा सा फ्री हैंड दिया जाए, बल्कि उनको जो उनकी सोशल नीड्स हैं वो आप उनकी पूरी करें रादर दैन जो बाकी उनकी नीड्स हैं उससे। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।